Hello everyone, I am Utkarsh and you are watching on my channel Utkarsh Verma Kund and welcome back to another video। and आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो है ठगेश भाई की न्यू वीडियो के ऊपर, जो कि अभी सौरभ जोशी भैया के ऊपर उन्होंने रील्स के ऊपर रिएक्ट किया है। एंड देखते हैं और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अब मिलते हैं वीडियो में। शादी का सीजन चल रहा है एंड अपने ठगेश भाई की भी शादी हो गई। लेकिन इसकी छोड़ो, एक शादी जो ट्रेंड में है वो है सौरभ जोशी की शादी। ये सौरभ जोशी ने 1 साल के हाइप के बाद फाइनली अपनी मच अवेटेड शादी कर ली। एंड कंटेंट सौरभ जोशी ने अपनी शादी से नहीं निकाला, उतना मीमर्स ने निकाल लिया। बट क्यों, मैं सोचता हूँ क्या ही गलत कर लिया होगा, क्या मेन रीजन होगा इसका। सबसे पहले गाइस सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन्होंने मतलब हमारे चैनल को सपोर्ट किया। एंड 38 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड 50 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे चैनल पे। एंड ठगेश भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड सौरभ भैया को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि उनकी अब शादी हो चुकी है गाइस, वो मैरिड हो चुके हैं, अब वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इमोशनल डैमेज करते हुए अब बढ़ते हैं आगे। लो भाई, हमारे भाई से सीखना चाहिए कि सही टाइम पे ड्रॉप आउट कर दो। एंड एक तो हाँ, माना कि क्लोज वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, लेकिन कोई तो उठाने जा सकता था। एंड मैं समझ रहा हूँ अवंतिका जी ये ट्राई करने गई थी। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल एक्चुअली होना चाहिए था कि डांस करने गई और पोपट हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब सौरभ जी की वाइफी ने उनको बताया इस चीज के बारे में, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। अरे कुछ भी इतना इंट्रोवर्ट है ये आदमी। भाई बताओ, वाइफ गिर गई और ये बंदे ने पूछा भी नहीं कि भाई चोट तो नहीं आई, कुछ भी नहीं। मतलब फूल कैसे हैं भाई? और वो फूल वही नॉर्मल है जैसे होते हैं, लेकिन देखो तो सही, बीबी की कोई चिंता ही नहीं है। व्यूज के चक्कर में इंसान कहाँ तक गिर जाता है गाइस। एंड यू नो सबसे खराब चीज क्या है ये पूरे सिचुएशन के बारे में? वो डेकोरेशन इतना अच्छा भी नहीं था, सिर्फ सनफ्लावर लगा, इतना भी अच्छा नहीं था कि वो वाइफ को जो चोट लगी है वो छोड़ के डेकोरेशन दिखाए। और क्या ही गलत हो सकता है भाई शादी में। 2026 डेट कैसे गलत हो सकती है? चलो डेट तो ऐसी चीज़ है कि हो जाती है भाई, गलत हो जाती है डेट, ठीक है ना, हम समझ सकते हैं। डेट ऐसी मतलब हो जाता है ह्यूमन एरर। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। 30 नवंबर 2026 लिख दिया है किसी ने। सौरभ भाई आपको क्यों जल्दी है दुनिया खत्म होने की? आपका तो सब सही चल रहा है। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायल वेडिंग है, मेन वाली बाद में होगी। पहले ट्रायल करके देख रहे हैं सब चीजें बराबर है कि नहीं। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सौरभ जोशी का डांस। आई नो ये ऐसा लग रहा है कोई मिल जाएगा, ऋतिक नाच रहा है। भाई बंधुओं के साथ तो इतना जबरदस्त डांस कर रहे थे सौरभ भाई, ये अचानक क्या हो गया? बट वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सौरभ भाई के बारे में, अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। यही खाना पड़ेगा। ओके यस, खा पनीर, 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। सौरभ भाई अब तो विराट कोहली ने भी केक खा लिया है। यस, इतने डाइट कॉन्शियस। टेबल पे ये सब चल रहा है और पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष अपनी अलग सेटिंग लगा रहा है। साहिल की अभी तो ए, आप है ना। नहीं आप लोग पहले साइड करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई चैटिंग। आप कितने साल के हो? और क्या सौरभ रिंग गलत फिंगर में पहना रहा था, मंगलसूत्र भी ऊपर ही से पहना दिया। देखो ये सारी चीजों का ना एक। आप कितने साल के हो? पीयूष भाई ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया गाइस पूछने में कि आप कितने साल के हो। भाई उसे बंदे को शर्म भी नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बात कर रहा है। हम लोगों की हवा निकल जाती बात करने में। पहले ट्रायल होना चाहिए कपल के बीच में। बट एनीवेज
पहली शादी है तो गलती हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई है सारे सिनेरियो में, अवंतिका की जो ऑनलाइन बुलिंग हो रही है वो, आई नो थोड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently I have been seeing this person's face online everywhere and yes, it triggered me. यस, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई। देखो, ये इतनी 10 साल 20 साल पुरानी बात है, अब लाने का क्या फ़ायदा है? ठीक है ना, अब कोई बंदा शादी कर रहा है, तुम ट्रिगर्ड हो गए भाई। क्या ट्रिगर्ड हो गए? ये क्या ट्रिगर्ड है भाई? वो वाली पॉइंट है। आई नो बोली, एक कोई वो नहीं है कि मतलब अगर किसी के साथ हो रही है तो उसको तभी एक्शन ले लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर तुम उस समय एक्शन नहीं ले रहे हो और अब तुम बैठे हुए हो और अब तुम कर रहे हो तो तुम्हारी ही गलती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी के साथ भी तो एक्शन तभी ले लो, उसके बाद ना दो। इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि लड़की बहुत कलेशी है, ये तो घर बर्बाद करने आई है, ये पैसे के लिए शादी कर रही है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक बार सोचो कि वो लड़की सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करती। सौरव जोशी का इट्स ओके, सौरव जोशी को आदत है ये सब की। इस बंदी को कैमरा की आदत नहीं है। अब वो हर मोमेंट फेक नहीं कर सकती। जनरली क्रिएटर्स को आदत होती है कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर लेंगे, फेक कर लेंगे, लेकिन ये बंदी को आदत नहीं है कि इसके चेहरे पे कैमरा आ जाए हर मोमेंट पे। एंड जनरली शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन चिड़े हुए होते हैं, ये आम बात है। दोनों का मूड खराब रहता है या कुछ ना कुछ को लेके, हजार चीजें चल रही होती है, बट वो वीडियोस में कैप्चर नहीं होता। बट यहाँ पे हर चीज कैप्चर हुई है। एंड ऑफ कोर्स सौरव जोशी जब इतना ज्यादा फेमस है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट होके निकलेगी चीजें। एंड यहाँ पे सौरव को क्रॉप कर देनी चाहिए थी चीजें, एक्सप्रेशंस। बट एनीवे, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शादी, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतनी हिट मिल रही है तो दैट्स फाइन। एंड बहुत सारे लोग कल्चर को लेके मजाक उड़ा रहे कि सौरव जोशी ने ऐसे क्यों शादी की है, सर पे ये क्या लगा लिया, पहाड़ी कल्चर कुछ अलग होता है, वहाँ पे सर पे ये बांधते हैं। एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना था अपनी शादी में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बाकी डांस वांस का ठीक है, लेकिन एक कल्चर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए शादी करेगा। सो लव हिम फॉर दैट। एंड बाकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई, एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस है वो। एंड अपना धंधा बिजनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपके लिए भी होगा। अगर नहीं है तो प्लीज ओडू यूज करो, बताता हूँ क्यों। की न्यूज की ओर, पलश एंड स्मृति मंदाना। अब देखो, आई नो आई एम लेट, लेकिन पलश एंड स्मृति का वेडिंग कांड तो आप सबको पता ही है। वेडिंग कांड के बाद पलश मुचल पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। यस, यू नो, आजकल इमेज क्लीन करने लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, लेकिन पलश भाई सॉल्यूशन की तलाश में पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। मेरे को तो लगता है ये सारे आरसीबी वालों के पास ना कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है महाराज जी का। और इस पूरे कांड के बाद पूरा मीम समाज ऐसे इकट्ठा हुआ है जैसे कोक स्टूडियो के नीचे नहीं इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठा होते एकदम। इतने हैशटैग स्मृति जी के वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रेंड नहीं हुए थे जितने इनके वजह से हुए। एक तरफ पलक मुच्छल ने 3800 हार्ट सर्जरीज फंड की, और दूसरी तरफ भाई देखो, एक हार्ट वो भी ब्रेक कर दिया। अब देखो पलश भाई 3-4 हजार लोगों पे कोर्ट केस डाल रहे हैं जिसने उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई कि उन्होंने चीटिंग वगैरह की। तो अपन तो इस चीज के ऊपर बोलने ही नहीं वाले कुछ, अभी एक कोर्ट का मैटर सॉल्व हुआ है। बट स्मृति और पलश दोनों ने ऑफिशियली स्टोरी लगा दी कि अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वेडिंग बीडिंग कुछ होने नहीं वाला है अभी, ना वेडिंग ना बेडिंग। देखो चाहे मेल हो या फीमेल क्रिकेटर, शादी टूटना तो। अगली न्यूज में हमारे रेड फ्लैग फाइनल बॉस ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड्रयू टेट ने ट्विटर पे फिर से अपनी सोच वाली सोच बताई। एंड आपको पता है एंड्रयू टेट अपनी स्टेटमेंट में उतना ही लॉजिक इस्तेमाल करता है जितना अपने बालों में कंडीशनर। एंड्रयू टेट के हिसाब से इन्होंने हर एथनिसिटी के बच्चे किए हुए हैं। 11 औरतों के साथ इनके बच्चे हैं जो कि अलग अलग रेसेस की है, लेकिन उनके अनुसार उनको इंडियन औरत से बच्चा चाहिए ही नहीं, करी टेट नहीं चाहिए उनके अनुसार। एक तो अलग अलग फ्लेवर्स की बात वो करे ही ना जो खुद मिक्स ब्रीड हो। इसके पहले भी एंड्रयू टेट ने गणपति बप्पा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। Hindu, I mean the Sikhs were supposed to be a warrior religion. इसलिए मैं इस गंजे का सपोर्ट नहीं करता और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। चूतिया एक नंबर का ये सिग्मा बनने के चक्कर में But I सिग्मा haven't heard बन about गया। Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants. Come on, what better things? वेल, इंटरनेशनल छपरी इन अ ट्रू सेंस। करी की बात छोड़ी दो, करी ये क्या ही खाएगा, इसकी फेवरेट डिश भी गाली खाना ही है। अगली न्यूज में क्या शाहरुख खान ले रहे हैं अजय देवगन की जगह। एक शादी के इवेंट के दौरान SRK को दुल्हन ने डिमांड किया कि वो बोलो जुबान केसरी करे। अच्छी बातें करा दो, मैं यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे, जुबान केसरी
तो फिर एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ तुम गुटखा वाले भी नहीं आए। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। और वैसे अच्छी बातें करा दो ना, यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो मेरे को। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट शादियों में एसआरके को बस एम्बैरेस करने बुला रहे हैं। शाहरुख सर वी लव यू, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ऐसी कैसी सुपर चैट आपको मिल रही है कि आप जा रहे हो? मतलब क्या क्या कमी है? मतलब अभी पहले देखो ब्राइड से डांस करने के लिए इग्नोर हो गए और अभी विमल का पोस्ट करवा रहे हैं। अच्छा वो तो ये माउंटेन ड्यू की एड में नहीं थे, नहीं तो क्या पहाड़ से कूदने बोलते? अरे तुम लोग को विमल का ही पोस्ट करवाना था तो अजय देवगन को बुला देते, साथ में वो एक आध पिचकारी भी मार देते, तुम खुश, वो भी खुश, सब खुश। एसआरके की बात चल रही है तो बात करते हैं आर्यन खान की, जो फिर से लीगल मैटर में थे। बेंगलुरु के एक पब में वो गए थे, उनको उनका दोस्त दिखा होगा, कोई भाई यार दिखा होगा, उनको उन्होंने मिडल फिंगर दिखा दी और उस पे एक लॉयर ने आर्यन पे कंप्लेंट डाल दी कि वहां पे बहुत सारी अनजान औरतें भी थी एंड उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया आर्यन खान ने। भाई ने लगता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी, किस किस को इंसल्ट किया है उसमें। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैंगलोर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी मिडल फिंगर से। बाप बेटे का डायनामिक बढ़िया है भाई। सी आई वांट कि आर्यन खान शाहरुख खान के नक्शे कदम पे चले, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पिताजी स्टेडियम में बैन हुए थे और आर्यन पब में हो, मुझे नहीं चाहिए। अगली न्यूज में फिर से शुरू हुआ एमी वे वर्सेस डिवाइन का बीफ। यस, पिछली बार इनका झगड़ा हुआ था तब सेकंड वेव आ गया था, लॉकडाउन था। यस, जस्ट बिकॉज डिवाइन एमीवे का नाम नहीं लिया स्टेज पे तो एमीवे इस चीज को लेकर रूठ गए और अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ऐसा डाल दिया। पब्लिक स्टेज पे बता रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी आल्सो मेक माय स्टेटमेंट्स थ्रू माय स्टेज माय प्लेटफॉर्म। मैं एक चीज बोलता हूं सब रैपर से, एक बार ऑडियंस से पूछ लो कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब कर रहे हैं तुम लोग तुम्हारे हिसाब से सब कर रहे हैं, पूछ लो ऑडियंस से यार। डिवाइन भाई एल्बम निकाल रहे वॉकिंग ऑन वाटर, उसके लिए एमीवे ने रिप्लाई में कैप्शन डाला वॉकिंग ऑन एयर। इनसे अच्छा भाई सीधे बहुत सारे लगते हैं मेरे को, आपस में नहीं फैन से ही लड़ जाते। ओ भाई को भी फेंक दिया देखो नीचे स्टेज से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। उतरते सर पे चलते हैं केस भैया, घर में कुछ आते देते ना कोई। यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों ने कर दिया अंडे को ही ओपी। नॉर्मल व्हाइट अंडे को ये लोग ब्राउन पेंट मार के देसी अंडा बोल के बेच रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने अंडा गोदाम पर छापा मारा। यहाँ कलर से सफेद अंडों को रंग कर उन्हें देसी अंडा बनाया जा रहा है। रंगे हुए 45 नकली चीज़ खाने का भाई कोई फायदा नहीं, मत खाया करो। ये पता नहीं, मैं खुद नहीं खाता, अच्छी बात नहीं होती, मत खाया करो। अंडों को जब्त गोदाम को सीज कर दिया गया है। सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश करके जैसा बनाया जाता है। बोल रहा हूं आजकल के लौंडे हाई प्रोटीन के चक्कर ये फ्रॉडस्टर लोग ने पूरा दिमाग लगाया कि नॉर्मल अंडा अगर 8 का बिकता है तो हम इसको देसी अंडा बना के 12 का क्यों ना बेचे। पहली बार इंडिया में व्हाइट की जगह ब्राउन की डिमांड बढ़ गई। अंडों के बारे में सोचो ना, अडल्ट होने से पहले ही अडल्ट्रेट हो गए। तुम लोग मुर्गियों के साथ ऐसा करके ना उनकी तौहीन कर रहे हो। और ये लोग अंडों को चाय पत्ती में डुबाते थे उनको ब्राउन करने के लिए। बताया जाता है कि मिलावटखोर सफेद अंडे को चाय की पत्ती के घोल और केमिकल में रखते थे, इससे अंडे का रंग भी लापता था। 45,000 अंडे पुलिस ने जब्त किए इंडिया गोडाउन से। 45,000 मुर्गियां जेल में पैदा होगी। जवान फर्स्ट ड्राफ्ट। यस, ये अंडे खाने से सिर्फ प्रोटीन नहीं गाइस, बीपी भी बढ़ेगा। फिर क्या, ये अंडों का झोल जो मारे थे पुलिस ने उनको पकड़ा, अच्छी तरह से स्क्रैम्बल किया और जेल में बंद करके उनका गनी साइड अप सुझा दिया। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। यस, एक बिहारी जर्नलिस्ट पड़ा गे कम्युनिटी पे भारी। कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की। तो क्या समस्या? मैं उसका समर्थन नहीं। क्या समस्या? सब लैंगिकों के अपने अधिकार है। कन्हैया सर एक बात बताइए, सब लैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि दो पुरुष या दो स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी है तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? भूकंप आता है महाराज, तो टेक्टोनिक प्लेट है। ये भूकंप में क्यों आता है? एडवांस होने का मतलब ही नहीं है। हम सबको एडवांस होने का मतलब का नहीं है सर, इंक्लूसिव होना है। अंकल को एडवांस सिगरेट में पसंद है, भाई को एक जियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। रिक्टर स्केल पे अगर मेजर किया ना पहले तो इनका दिमाग हिला हुआ मिलेगा। अगर ये रिलेशनशिप से अर्थक्वेक आता है तो इंटरकास्ट मैरिज से क्या सुनामी आएगा? वो भी सोचो, अगर ये लोग में इंटरकास्ट मैरिज हो गया तो ऐसे भी 26 आ रहा है। अंकल
करके जब इनको तो सबसे क्या करना है? पहले वो अपना क्लोजेट चेक करेंगे। भाई को गे शादियों से इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि उनको समझता नहीं होगा दहेज देना है या दहेज लेना है। मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा, मैं लूंगा पहले मैं लूंगा भाई, पहले मैं लूंगा। अंकल इतने होमोफोबिक है कि ये कॉन्जरिंग देखे नहीं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान देखे चिल्ला देंगे। इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? होस्ट का भी तो दिमाग घूम गया सुन के, उन्होंने वापस कंफर्म किया। एक तो सौरभ द्विवेदी और संदेश दोनों जिसका इंटरव्यू लेते जो पार्टी का। अगली न्यूज में 4 महीने की भरी घिसाई के बाद बिग बॉस फाइनली खत्म हो गया है। एंड जीता तो किसने? बिग बॉस गौरव खन्ना ने। यस, अब अनएम्प्लॉयड लोग फाइनली अनुपमा भाई जो मतलब नहीं जानते गौरव खन्ना का, वो उसमें शो में थे एंड वो आई थिंक अनुपमा के हस्बैंड रह चुके हैं उसमें मतलब शो में। तो ये जो मतलब एजेड औरतें होती हैं वो देखती हैं, तो ज़्यादातर ये ऐसे शो पहले इसी वाले, अब तो जनरेशन भी देखने लग गई है हमारी आजकल के जो, अगर तुम देखोगे तो सब यही देख रहे होंगे। एंड ये गौरव खन्ना जीत गए, वैसे उन्होंने कुछ नहीं किया इतना बढ़िया, मुझे तो लगा नहीं कि उन्होंने कुछ खास किया होगा। ताने मित्तल ने फिर भी बहुत ज़्यादा पहले से की, बहुत सारा लड़ाई झंडे करे। एंड मैं ये नहीं बोला कि वो जीतती, और भी लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन कहते हैं कि स्क्रिप्टेड था शो, तो वो ये सही नहीं कि स्क्रिप्टेड था शो। और एंड में जीतता है सेलिब्रिटी है, यूट्यूबर को बुला लेते हैं, उसको कोई जज भी नहीं होती, तो वो सीन है। और अब क्या बोल सकते हैं उसमें, जॉब कर लो अब तो, ठीक है ना, बहुत देख लिया बिग बॉस, काम धंधे कर लो। एक तो बिग बॉस इतना लेट खत्म होता है भाई, कसम से 1 बजे रात को फिनाले होता है। आई गेस शायद को पता है, तो बिग बॉस देखते हैं सुबह काम धंधे पे जाओ। गौरव के जीतने के बाद एक चीज तो प्रूव हो गई, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स को बुला लो, कितने भी कॉमेडियंस को बुला लो, सही बात है, टीवी एक्टर को, इनका एक फिक्स पैटर्न है। पहले 2-4 क्रिएटर्स को बुलाएंगे, फिर एक तगड़ा टीवी एक्टर बुलाएंगे, गुड लुकिंग गुड पर्सनैलिटी वाला, फिर सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि मेरे लिए स्टोरी लगाओ, मेरे लिए वोटिंग कराओ। तो इन्फ्लुएंसर्स तो अंदर होते हैं, बाहर उनके फ्रेंड लगे हुए वोटिंग कराने में, मीटअप कराने में, और फिर उनके मैनेजर्स क्रिएटर्स को मैसेज करते भाई स्टोरी लगा दो, हमारे बंदे की स्टोरी लगा दो। एंड में लेकिन बिग बॉस को क्या करना होता है, क्रिएटर्स से हाइप ले ली, क्रिएटर्स से व्यूज ले लिया, एंड तक हाइप बनाए रखते हैं, एंड में एक टीवी एक्टर को मस्त जिता देते। एक फिक्स पैटर्न है भाई। इतना स्ट्रेस गौरव को अनुपमा के 1800 एपिसोड में हुआ होगा जितना कि 4 महीने में हुआ। गौरव का जितना आई थिंक शॉकिंग नहीं था, शॉकिंग था फरहाना का सेकंड आना, बट सबसे ज्यादा खुश हुआ प्रणीत भाई के लिए। जितना रेम्यूनरेशन भाई को बिग बॉस में नहीं मिला ना, उतना अभी बाहर टिकट सेल से मिल जाएगा। भाई को मटेरियल भी मिल गया अपने न्यू स्टैंड अप का। बिग बॉस के हर सीजन में कुछ नमूने होते हैं जो विनर से ज्यादा क्लाउड ले आते हैं। इस बार थी तानिया मित्तल। मुझे तो लगता है बिग बॉस वाले ने उसको टॉप 5 में रखा इसलिए क्योंकि मीम्स बरकरार रहे। आपको क्या लगता है इस सीजन के बिग बॉस विनर के बारे में? नीचे कमेंट्स बताओ। जाने से पहले हमने एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है एक ऐसे गाँव पे जहाँ पे करोड़पति की कच्चे सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।